किताबी बातें विद आकाश में एक बार फिर आपका स्वागत है दोस्तों। जी हाँ, आज की हमारी कहानी कुछ मजेदार, कुछ चटपटी है और कहानी का टाइटल है चाय वाले की बेटी। जी हाँ, चलिए इसी के साथ हम आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। कभी कभी जिंदगी हमें वहां ले आती है जहां हम ना तो अतीत को बदल सकते हैं और ना ही भविष्य देख सकते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अंधेरे में भी अपना रास्ता ढूंढ निकालते हैं। यह कहानी है दोस्तों एक चाय वाले की बेटी की, जिसने जिंदगी की तमाम मुश्किलों को चाय के भाप में उड़ाकर अपना नाम रोशन किया। कहानी है लखनऊ, एक खूबसूरत शहर। लखनऊ के एक पुराने बाजार में एक कोने में एक छोटी सी चाय की दुकान थी। और हाँ, उस दुकान का नाम था रमेश टी स्टॉल। रमेश डेली की तरह हर सुबह 4 बजे उठा करता था। 4 बजे उठकर अपनी कोयले की भट्टी जलाता था और अपनी पुरानी सी खूबसूरत सी केतली में चाय उबाला करता था। और उसकी एक छोटी सी प्यारी सी 13 साल की बेटी थी, जिसका नाम था राधिका। हर सुबह दुकान पर आकर उसके साथ बैठती थी, किताबें खोलती और पढ़ती रहती थी। चाय के कपों के बीच उसकी किताबों के पेजों को पलटना रमेश की एक ख्वाहिश थी कि वो अपनी बिटिया को पढ़ा लिखा दे। बस राधिका डेली की तरह स्कूल जाती थी और स्कूल से सीधा दुकान पर आ जाती थी। कई बार दुकानदार हंसते और रमेश से कहते थे, क्यों रमेश, बिटिया को मास्टरनी बनाना है क्या? रमेश मुस्कुराकर कहता, हाँ, मास्टरनी नहीं तो अफसर ही सही। और हंसने लगता। राधिका ने इस बार 10वीं में 94% प्राप्त किए। लोगों की नजरें बदलने लगी, लेकिन रमेश की मुश्किलें बढ़ी जब राधिका कॉलेज में आई। रमेश के पास पैसे नहीं थे। उसने दुकान गिरवी रख दी। उसने पुराना स्कूटर भी अपना बेच दिया। राधिका ने कॉलेज जाना शुरू किया, लेकिन पैसों की तंगी हर मोड़ पर उसका रास्ता रोकती। एक दिन कॉलेज में स्पीच प्रतियोगिता हुई। उसका विषय था आजाद भारत में सपनों की उड़ान। राधिका ने माइक पकड़ा और बोली, मैं एक चाय वाले की बेटी हूँ। जब मैं सुबह पढ़ती हूँ तो भट्टी की गर्मी होती है। जब दोपहर को पढ़ती हूँ तो दुकान के शोर होते हैं। लेकिन मैंने कभी किताब बंद नहीं की। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। उसी प्रतियोगिता में एक आईएएस अधिकारी भी मौजूद थे।
उन्होंने राधिका से मुलाकात की, उसका हौसला देखा और उसकी आगे की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप का इंतजाम कराया। राधिका ने यूनिवर्सिटी में टॉप किया। फिर उसने यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट की। रमेश ने अपनी दुकान एक दोस्त के हवाले छोड़कर घर में अखबार बांधकर राधिका को दे देता ताकि वो पढ़ सके। 3 साल बाद रात के 2 बजे दौड़ती हुई अपने पिता को जगाती है राधिका। पापा मैं बन गई आईएएस। रमेश की आंखों में आंसू थे दोस्तों। वो एक भावुक सा चेहरा जो हर पिता अपने बच्चों के लिए चाहता है। कब से ये सपना देखा था, आज तूने पूरा कर दिया, राधिका के पिताजी ने कहा। आज उसी पुरानी गली के कोने पर एक नई चाय की दुकान है और दुकान का नाम है राधिका टी स्टॉल। किताबों से दोस्ती करने वाले कभी भूखे नहीं सोते दोस्तों। इस कहानी से हम सिर्फ इतना सीख सकते हैं कि सपने छोटे घरों में भी जन्म लेते हैं, बस उन्हें थामने के लिए हिम्मत चाहिए होती है। आपने इतनी अच्छे से मुझे सुना दोस्तों, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए मैं आपसे विदा लेता हूँ और सुनते रहिएगा किताबी बातें।